न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में राजकुमार रुहेल जी आपका स्वागत है जी। सर मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दें सर। देखिए, मैं खादी से तो जुड़ा हुआ 85 से हूँ जी। और अभी हमारे 2 स्टोर भी हैं, एक राजनगर एक्सटेंशन KW दिल्ली 6 में है और एक गोविंदपुरम में है। तो खादी से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत एक इससे लगाव भी रहा है और अपनत्व की भावना भी इसमें पनपती है। जी जी। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो लोकल फॉर वोकल है, जो हमारे मोदी जी ने जो है एक हमें नारा विजनरी दिया भी, और ये है भी बहुत अच्छा। तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और अभी फिलहाल ये दोनों स्टोर रनिंग कर रहे हैं। सर देखा जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को जब वो फ्री होते थे जी। तो चरखा चलाते थे और वो खादी का निर्माण और विस्तार भी उनके विचारों से हुआ। जी सर सवाल मेरा ये है कि आज बहुत पूरा विश्व इस इंडस्ट्री में बहुत तरक्की कर गया, लेकिन खादी को कोई बीट नहीं कर पाया। एक्चुअली में है क्या कि खादी जो है अपने हैंडमेड होती है जी। तो जो मशीनें हैं वो काम करती हैं, लेकिन ये जो खादी है ये चरखे से और खड्डी से बनाई जाती है, तो इसका कपड़ा अलग ही होता है। इसमें आपको वेंटिलेशन मिलेगा कपड़े में और गर्मी में सर्दा मतलब ठंडा रहेगा और ठंड में जो है गर्म रहेगा। ये ऑटोमेटिकली एसी का काम करता है, ऑटोमेटिक एसी का काम करता है। जी हाँ, जी हाँ। और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके सिंथेटिक कपड़े होते हैं या जो आपके बाजार के कपड़े होते हैं मशीन के बने हुए होते हैं, उसमें क्या होता है कि रेसिस वगैरह हो गए स्किन पे, तो ये उसके लिए भी फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली होता है जी, स्किन के लिए भी। हाँ, आरामदेह भी रहता है। और अब तो ये लैक्मे फैशन वीक और फैशन के उसमें बाजार में भी बहुत अच्छा है। और नहीं सर, आज स्टूडेंट्स और जो आपका यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ भी काफ़ी प्रमोट हुआ है और लोग पसंद और स्टूडेंट भी पसंद करते हैं। पूरे विश्व में अगर किसी ब्रांड को कोई जानते होंगे तो खादी आज से नहीं है, पहले से ये है, बहुत दिनों से। हाँ, आज़ादी से पहले आपने जैसे बताया कि गांधी जी ने इसको एक चलन में लाए थे। हाँ। तो इसमें एक तो रोजगार भी 15 करोड़ से ज़्यादा आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या भी हल होती है जो रोजगार की है। राइट। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और एक मशीन जो काम करती है वो ये 15 लोगों को काम मिलता है इसमें। अच्छा सर, जो इस आउटलेट है आपका जी, शोरूम है खादी का एक्सटेंशन में यहाँ पे, जी, तो अभी तक हम लोग इतना ही जानते थे कि खादी में कुर्ता जैकेट और पैजामा वगैरह मिलता है। हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब बहुत सारे आइटम्स आ गए। हाँ, तो हमारे नए दर्शक ने बताएं कि खादी में कौन कौन से चीज़ें उपलब्ध हैं। अब तो खादी में बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो आपका कपड़े में हो और चाहे वगैरह भी आयुर्वेद में हो। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विस्तार भी हो चुका है और प्रशिक्षण देकर काम कराया जाता है, इसलिए गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसके अलावा कपड़ों में क्या क्या है? कपड़ों में आपके अब रेडीमेड में जैसे आपकी शर्ट हो गई है, पैंट है और आपके कोट हैं। कोट भी खादी में? कोट भी आ गए हैं खादी में और गाउन आते हैं गरम, जैकेट आ गई है, कुर्ता पजामा शर्ट्स ये सब आ गए हैं। सब आ गए, यानी जितने भी फैब्रिक आइटम है वो सारे खादी में आपको। दूसरा जो आपका आरामदायक रहते हैं जैसे खेस है जो बाजार में नहीं मिलेगा, दुतई है वो नहीं मिलेगी। हाँ। ये हैंडमेड होती हैं। हाँ। और ये बहुत ही अच्छी रहती हैं, स्किन फ्रेंडली भी रहती हैं और बिछाने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो बाजार में नहीं है वो भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। सर एक राजनगर एक्सटेंशन को लेकर सवाल था जी, कि वहाँ पे हाई राइज सोसाइटी है। हाँ। काफ़ी लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं जी, तो वहाँ चलन थोड़ा ऑनलाइन हो गया है। हाँ। तो क्या आपका जो एक्सटेंशन का जो शोरूम है वहाँ पे अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर देता है क्या उसको उपलब्ध हो पाएगा? नहीं, ऑनलाइन एक्चुअली में हम लोग नहीं दे पाते हैं। ऑनलाइन तो जो कंपनीज हैं वो ही कर पाती हैं। हमारे पास जो लिमिटेड स्टाफ रहता है और जो वहाँ पर स्टोर है हमारा उसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वहाँ पे लोकल में आप आराम से मतलब अगर वहाँ पे आदमी आ जाएगा हाँ जी, तो लेके ही जाएगा। बिल्कुल। मैं देखा इतना बेहतर आपने शोरूम बनाया सर। जी, बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छी सब चीज़ें अच्छी और अच्छी गुणवत्ता की है। राजकुमार जी 2 सवाल मेरा और था जी। देश हमारा जो है बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा GST के रूप में जी, पैसा देने वाला देश बन गया है। हाँ। दिन में हर साल जो है तरक्की होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जिस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, देश तो एक बच्चा भी जानता है कि देश अब किस दिशा में जा रहा है। आप डेवलपमेंट को लेकर देख लीजिए, सड़कें हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है,
और अब Peace, शांति। एयरपोर्ट्स हो गए हैं। हाँ। और आप क्राइम तो आप अब नो टॉलरेंस की नीति है। जी, जी। क्राइम में आप देख सकते हैं यूपी में तो 99% खत्म हो चुका है खत्म और हो गया। 1% तो रहता ही है, लेकिन उस पर भी काम चालू है और कि 1% भी ना हो। 1% भी ना हो। और अब बहुत अच्छी तरीके से जो है हैंडल किया जा रहा है इस चीज को। व्यापारियों का एक माहौल बन गया। व्यापारियों अब का उनको नहीं तो हर दिन एसएसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन होता था। और एक्चुअली में है कि अब आप ये है कि आप जीएसटी दीजिए और एनजॉय के साथ अपना काम कीजिए बिना किसी डिस्टरबेंस के। पहले क्या होता था कि टैक्स है, वैट है, टिन है, इसके बाद भी जो है बॉर्डर पे माल रुक गया, वहाँ पे माल रुक गया, ये दिक्कत। लेकिन अब आप निर्भीक होकर काम कर सकते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, हाँ जी, और यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ, उसका फल है। हाँ, इसका फल है सर 2024 चुनाव आने वाला है जी। ये थोड़ा सा हट के विषय मेरा है, हाँ। लेकिन फिर भी मैं सबसे पूछता हूँ, देश किसको प्रधानमंत्री चुनेगा? ऑब्वियसली इसमें तो दो राय नहीं है कि देखिए मोदी जी बनने जा रहे हैं। मोदी जी। कारण ये है कि जो मतदाता है और जो यहाँ पे नागरिक हैं वो लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ एक भविष्य को भी देख रहे हैं। यस यस यस। जिसमें वो ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित माहौल में रहे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को प्रमोट किया जाए और मोदी जी को आगे बढ़ाए। मोदी जी को ताकत मजबूत किया जाए, ताकत मजबूत। इससे देश मजबूत होगा। हाँ जी, हाँ बस एक सवाल और खादी जी। को लेके, क्योंकि सर अभी G20 सम्मेलन हुआ था सर, जी। तो पहली बार मैं देखा कि 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हाँ जी, हमारे महात्मा गांधी के समाधि पर नमन अर्पित कर रहे थे। बिल्कुल। कि 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हाँ जी, हमारे महात्मा गांधी के समाधि पर नमन अर्पित कर रहे थे। बिल्कुल। कैसा फील हुआ सर उस वक्त आपको? बहुत प्राउड फील होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब अपने देश के कुछ पहले तो हुआ ही G20 बहुत अच्छा है जो देश में पहली बार हुआ है और ये एक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और लोगों ने देखा भी, देश ने भी, और देश जो है फॉरेन कंट्रीज से आए थे तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। पहले वाले भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। सब नंगे पैर गए सर समाधि पे? नंगे पैर गए। उनके लिए एक अलग जो है एक सम्मान जो होता है वो एक अलग तरीके का है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जो गांधी जी का हमारा सम्मान है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। और उन्होंने जिस नीति पे चल के ये चीज बनाई है उसमें ना तो कोई आपका हिंसा है ना ही कोई हथियार है। वो अपने जो है अहिंसा के पथ पे चल के बनाई है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे सर हम। मैं चाहूँगा कि लोग खादी ज़्यादा पहने। हाँ। और खादी से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्किन अच्छा होगा और मन भी अच्छा होगा। थैंक यू सर।